Dear students, welcome to Sharad Malhotra classes. Today we are going to start with question number 4, exercise 5.3, class 10 arithmetic progression NCERT. तो यहाँ हम फोर्थ क्वेश्चन से आगे शुरू करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस बेटे इनके वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि एक सीक्वेंस है AP की 9, 17, 25, इसमें कितनी टर्म्स आ जाएं कि जिसका सम जो है, जिसकी सम जो सीक्वेंस का जो टर्म्स हैं उसका टोटल 636 हो जाए। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास गिवन जो है वो है A 9 है, D जो है 17 माइनस 9 8 है और SN जो है 636 है। 636 जो है सारी टर्म्स का सम है। तो हमें N फाइंड आउट करना है कि कितनी टर्म्स होंगी। तो देखिए हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, SN इज इक्वल टू N ओवर 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ 636 इज इक्वल टू N ओवर 2 इंटू 2A की जगह मैं 9 डाल दूंगा, N माइनस 1 हमें N पता नहीं है, माइनस 1 इंटू 8 ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। उसको जब हम आगे सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ जो बचेंगी वो आएंगी 636 इज इक्वल टू N इंटू 18 प्लस 8N माइनस 8 ओवर 2, क्योंकि जो 2 है मैं इसके नीचे ले आया हूँ यहाँ पे। और इसको जब आगे काट देंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ 2 से कट रही हैं इसीलिए मैं यहाँ पे 2 लाया था। तो इसको जब काटेंगे तो 9 प्लस 4N माइनस 4 बचेगा और इसको मैं N से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 636 इज इक्वल टू AN प्लस 4N स्क्वायर माइनस 4N। तो 4N स्क्वायर प्लस AN माइनस 4N जो है इसकी वैल्यू 9N माइनस 4N जो है इसकी वैल्यू 5N बचेगी, माइनस 636 ये 0 इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू बचेगी। बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। इनको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अब तो फाइंडिंग द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो 4N स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो है वो वैल्यू आनी चाहिए 636 और प्लस माइनस करने पे मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 5। तो मैं ये इक्वेशन यूज़ कर लूँगा, प्लस 53N माइनस 48N माइनस 636। इसको जब मैं फर्दर जो है इसके करूँगा फैक्टर्स तो मेरे पास वैल्यू बचेगी N इंटू 4N प्लस 53 और 12 इंटू 4N प्लस 53। तो N माइनस 12 एक वैल्यू आएगी और 4N प्लस 53 एक वैल्यू आएगी। तो N एक 12 आएगा और एक N आएगा माइनस 53 ओवर 4। तो टर्म्स जो हैं बच्चे वो कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, क्योंकि टर्म हो सकती है पहली टर्म, 10वीं टर्म, 20वीं टर्म, लेकिन माइनस में कभी नहीं होगी। तो इसलिए हम जो माइनस 53 ओवर 4 है इसको इग्नोर कर देंगे। तो N12 जो है मेरा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे एंड 12 नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी टेकन टू टेक द सम इज इक्वल टू 636 स्टेटमेंट को लिखेंगे। आइए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं दैट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमें यहाँ पे पहली और आखिरी टर्म दे दी गई है और SN जो है वो भी हमें दे दिया गया है। तो हमें इन्होंने कहा है कि आप फाइंड आउट कीजिए कि कितनी टर्म्स होंगी, N क्या होगा और कॉमन डिफरेंसेस में क्या होगा। तो यूजिंग फार्मूला हम यूज़ क्या करेंगे फार्मूला को, SN इज इक्वल टू N ओवर 2 इंटू A प्लस AN। तो इससे इस फार्मूला को यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमारे पास हैं A और AN। तो 400 इज इक्वल टू N ओवर 2 इंटू 5 प्लस 45, A और AN की वैल्यू पुट करेंगे। तो 400 इज इक्वल टू N ओवर 2 इंटू 50, या हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को जब मैं लिखूँगा 400 इज इक्वल टू 25N, या N की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई। अब इस 16 को जो N आया है मेरा उसको मैं AN इंटू A प्लस N माइनस 1 इंटू D जो nth टर्म का फार्मूला है उसको उसमें पुट करेंगे N की वैल्यू को, तो मेरे पास डिफरेंस भी आ जाएगा। तो 45 मेरे पास AN ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने A डाल दिया वो 5 है, प्लस N जो है मेरे पास 16 आया था, 16 माइनस 1 इंटू D यानी कि 5 प्लस 15 और 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15D और 40D इज इक्वल टू 15, 40 इज इक्वल टू 15D, या D की वैल्यू मेरे पास 40 ओवर 15, यानी इसको 5 के टेबल पे काट देंगे तो 8 ओवर 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने D की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है। तो आइए अब सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ AP आर 17 एंड 350। पहली और आखिरी टर्म जो है वो 17 और 350 है।
इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है अगर AP का सीक्वेंस का तो वो 9 है। हाउ मेनी सम्स आर देयर, व्हाट इज़ देयर सम, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम, इनमें कितनी टर्म्स होंगी और क्या इसका सम होगा। तो हम यहाँ पर A 17 हमें दिया है, AN 350 दिया है और D 9 है। तो AN nth टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे N निकालने के लिए। तो इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो AN 350 दी है, जो A है वो 17 है, N हमें फाइंड आउट करना है तो N - 1 × 9, तो 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9N - 9, तो 17 में से 9 जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 350 इज इक्वल टू 8 + 9N। तो अब मैं N की वैल्यू को अगर देखूं तो N की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 350 - 8/9। इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास आती है 342/9। इसको काटते हैं तो 114/3 या 38, ये मेरी nth टर्म आती है। तो अब इसका अगर सम निकालना है तो मेरे पास अब N भी आ चुका है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अब मैं टर्म का फार्मूला जो है सम का वो यूज़ करूँगा। तो SN इज इक्वल टू 38/2 × 17 + 350, ये फार्मूला ये वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास A भी है, AN भी है, अब N भी आ गया है। तो 38/2 जब करेंगे तो 19 आ जाएगा और इसको जब ऐड करेंगे तो 367 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973, ये जो है इन सारी टर्म्स का जो है 17 टर्म्स का जो है वैल्यू होगा हमारे पास, सम होगा टर्म्स का। तो आइए अब 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन पे जो है वो बात की जा रही है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। तो हमें इसमें क्या है, फर्स्ट 22 सम्स का जो टर्म है उसका सम निकालना है जिसका D जो है वो 7 है और जो 22nd टर्म है वो 149 है। तो हमें बच्चे इसमें A निकालना पड़ेगा सबसे पहले, फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बिना भी हम सम नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए मैं AN × N + A + N - 1 × D का फार्मूला यूज़ करूँगा। AN जो है वो 149 गिवन है ऑलरेडी, A की वैल्यू हमें निकालनी है तो A लिख देंगे, प्लस N की वैल्यू 22 है तो 22 - 1 × 7, तो 22 - 1 इज़ 21, 21 × 7 इज़ 147। तो 149 इज इक्वल टू A + 147। तो A की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 149 - 147 यानी 2। तो अब इसको मैं अपने सम के फार्मूला में पुट कर दूंगा। तो वो फार्मूला आपको पता ही है, SN इज इक्वल टू N/2 × A + AN। तो 22/2 × 2 + 149, तो ये मेरे पास जो वैल्यू है वो आती है 11 × 151 यानी कि 1661, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो बच्चों मैं हमेशा शॉर्ट से शॉर्ट फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी ना करना पड़े और आप जब भी एग्ज़ाम दें तो आपको जल्दी से जल्दी ये सम आप कर सकें। बच्चों सिर्फ सम को सॉल्व करना ही मेरा मोटिव नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पहुँचाना आप तक, ये मेरा मोटिव है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Find the sum of first 51 terms of AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो देखिए A2 जो है 14 है, A3 जो है 18 है और N जो है 51 है। तो D में फाइंड आउट कर लूँगा 18 - 14 करके 4, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसमें से और मैं 4 माइनस करूँगा तो A1 आ जाएगा यानी A10 आ जाएगा। तो अब सीधा मैं टर्म वाला फार्मूला लगाऊंगा, SN इज इक्वल टू N/2 × 2A + N - 1 × D। तो S51 इज इक्वल टू 51/2 × 2 × 10 + 51 - 1 × 4। तो 51 - 1 50 हो जाएगा, 54 या 200, 200 + 10 × 2 इज़ 20। तो 51/2 × 220 ये वैल्यू आएगी। 2 से ये 220 कट जाएगा तो 51 × 110, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5610। इस तरीके से मैंने जो है जो 51 टर्म्स की जो AP थी उसका सम निकाला है। तो बड़ा इजी मेथड है। आइए 9th सम पे चलते हैं। 9th सम पे ये बात कर रहे हैं, इफ़ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू 49 एंड that of 17 इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि जो फर्स्ट 7 टर्म्स की जो AP है उसका सम जो है 49 है और 17 का 289 है। तो मुझे n टर्म्स का सम पता करना है।
तो हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन फाइंड आउट करने के लिए। तो 49 इज इक्वल टू 7 ओवर टू इंटू टू ए माइनस, क्योंकि सेवन्थ टर्म है तो 7 माइनस वन इंटू डी आएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 49 इज इक्वल टू 7 ओवर टू इंटू टू ए प्लस 6d। ये मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी। इसको मैं फर्दर फाइंड आउट करूँगा। देखो 2 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया क्योंकि ये 2 पे सारा वैल्यू चले जा रहा है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 49 इज इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस 3d, या 49 ओवर 7 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 7 इज इक्वल टू ए प्लस 3d या ए इज इक्वल टू 7 माइनस 3d। इसी टर्म को मैंने बड़ा सिंपल कर दिया है, तो अब मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 7 माइनस 3d। ये मैंने इसको पहली इक्वेशन लिख लिया। उसी तरीके से अब मैं 17th टर्म को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। इसमें मैं जो है उसी तरीके से सॉल्व करूँगा। 289 इज इक्वल टू 17 ओवर 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इज 16d। तो 289 इज इक्वल टू 17 इंटू, अब इसको मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया तो a प्लस 8d बचेगा, क्योंकि 2a प्लस 16 था तो यहाँ पे a प्लस 8d बचेगा। तो मेरे पास इक्वेशन बनी 17 इज इक्वल टू 8 प्लस 8d। तो इन वैल्यूज़ को मैं आगे पुट करूँगा। तो 17 इज इक्वल टू जो है 7 माइनस 3d प्लस 8d, इसको मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, 7 माइनस 5d इज इक्वल टू 17। तो 17 को जब इधर लेकर जाएंगे तो 10 इज इक्वल टू 5d और d की वैल्यू मेरे पास जो है वो 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो गया। अब हम इन वैल्यूज़ को, क्योंकि एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पर जो है a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को एस एन में पुट करेंगे, क्योंकि हमें अब नंबर गिवन नहीं है, सिर्फ एक अल्फ़ा बेटा एन, उससे फाइंड आउट करना है कि उनका सम की वैल्यू क्या हो सकती है। तो बच्चों एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू ए की जगह 1 डाल देंगे, n क्योंकि पता नहीं है n माइनस 1 है, इंटू 2 बचेगा। तो n ओवर 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा n ओवर 2 इंटू 2n। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n इज n स्क्वायर। तो अगर किसी n टर्म का, SAP की n टर्म्स का हम सम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर। उम्मीद है मुझे कि ये सम आपको समझ आए होंगे। अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।